जय श्री महाकाल भक्तों आज की कथा हम सुनेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पवित्र तीर्थ स्थल है। यह भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत विशाल है। आइए इसके पीछे की पौराणिक कथा को यानी कहानी को विस्तार पूर्वक जानते हैं। जय श्री महाकाल त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा बहुत ही प्राचीन काल की बात है। एक बार गौतम ऋषि अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। वे बहुत धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ और दयालु व्यक्ति थे। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ नासिक क्षेत्र यानी कि त्र्यंबकम क्षेत्र में रहते थे। उस समय वहाँ बहुत सालों से अकाल पड़ा हुआ था और चारों ओर सूखा था। गौतम ऋषि द्वारा धरती पर वर्षा कराना। गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या और यज्ञ के प्रभाव से वर्षा करवाई, जिससे उनका आश्रम उपजाऊ हो गया और सब कुछ हरा भरा हो गया। अन्य ऋषि मुनि भी अपने आश्रमों को छोड़कर गौतम ऋषि के आश्रम के पास आकर बसने लगे। समय का चक्र, अन्य ऋषियों की ईर्ष्या। समय के साथ साथ उन अन्य आए हुए ऋषियों की ईर्ष्या गौतम ऋषि की ख्याति को सुनकर बढ़ने लगी। उनके पुण्य से अन्य ऋषियों में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने गौतम ऋषि को अपवित्र सिद्ध करने की योजना बनाई। उन्होंने अपने तप से श्री गणेश जी को प्रसन्न किया और वर मांगा। वर में उन्होंने गौतम ऋषि को अपवित्र करने को कहा। श्री गणेश एक गाय का रूप लेकर गौतम ऋषि के खेतों में गए। गौतम ऋषि ने जैसे ही उस गाय को दूर भगाने के लिए कुछ घास के तिनके से छुआ और छूते ही वह गाय वहीं पर गिरकर मर गई। यह सब वह ऋषि छुपकर देख रहे थे। गाय की मृत्यु का पाप उनके सिर पर आ गया। गौतम ऋषि के प्रायश्चित की प्रतिक्रिया। गौतम ऋषि बहुत दुखी हुए और प्रायश्चित के लिए तप करने लगे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और सब कुछ सच सच बता दिया कि आपके साथ छल किया गया है। गौतम ऋषि ने उनसे प्रार्थना की कि वे इस पाप से मुक्त हो जाएं और यह स्थान फिर से पवित्र बन जाए। गोदावरी नदी का उद्गम। गौतम ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे गंगा यानी माँ गोदावरी को इस क्षेत्र में लाएं ताकि वे उसमें स्नान करके पाप से मुक्त हो सकें। भगवान शिव जी ने देवी गंगा से आग्रह किया और उन्होंने इस स्थान पर अवतरण लिया। यह गोदावरी नदी का उद्गम स्थान माना जाता है, जिसे गंगोत्री भी कहा जाता है। गंगा की बहन गोदावरी का नाम ही गंगोत्री कहा जाता है। त्र्यंबकम क्षेत्र को ही गोदावरी का मूल स्रोत माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए और वहीं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इस लिंग की विशेषता यह है कि इसमें 3 मुख हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इसलिए इसे त्र्यंबकम कहा जाता है। त्रि का अर्थ 3 और अम्बक का अर्थ होता है नेत्र या रूप। इस प्रकार त्र्यंबकेश्वर का अर्थ होता है 3 नेत्रों वाले ईश्वर। त्र्यंबकेश्वर की विशेषताएं जानते हैं। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसमें भगवान शिव के साथ साथ ब्रह्मा और विष्णु की भी उपस्थिति मानी जाती है। अगर कथा पसंद आ रही है तो एक लाइक कर कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखिएगा। यहाँ लिंग स्वरूप स्वयंभू यानी स्वतः उत्पन्न माना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शंकर स्वयं लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। भक्तों, यहाँ शिवलिंग के ऊपर एक रत्न जटित मुकुट भी रखा जाता है, जिसे सप्ताह में सिर्फ एक बार यानी सोमवार को ही दर्शनार्थ के लिए निकाला जाता है। भक्तों, यह नारायण नागबलि, काल सर्प दोष निवारण और पिंडदान के लिए प्रमुख स्थान और सबसे शुभ माना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होने से यह स्थान और भी पवित्र माना गया है। भक्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्तमान स्थान। भक्तों, यहाँ का राज्य महाराष्ट्र लगता है, जिला नासिक है, निकटतम शहर जो नासिक ही है। लगभग नासिक से 28 किलोमीटर की दूरी पर पर्वत है। पर्वत का नाम है ब्रह्मगिरि पर्वत। यदि आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की आरती, मंत्र या दर्शन से जुड़ी जानकारी भी चाहते हैं तो हमें कमेंट